जय हिंद साथियों। तो सभी का स्वागत है फिर से सी प्लस प्लस की प्लेलिस्ट में। तो हमने लगभग बेसिक्स वेरिएबल तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। तो आप कैसे अपना सी प्लस प्लस प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ही दोस्तों हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है हेडर फाइल्स का। तो मेरे पास जो बेसिक हेडर फाइल है तो आई स्ट्रीम करके है, ठीक है। डॉट एच मेरे ख्याल से नहीं लगता, आई स्ट्रीम से काम चल पड़ता है। तो दिस इज हेडर फाइल for the input output stream which is basically the manipulators C in and C out। अब ये काम क्या करता है, देखो ये इंक्लूड, अगर आप मैं इसमें डिटेल में बता दूंगा कि कैसे लिंकेज होती है, कैसे जो भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं वो कैसे इंक्लूड करते हैं, ऑल द इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को पीछे कंबाइन करते हैं, लोड करते हैं। फिर जितने भी सी इन सी आउट जो भी आपके पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट्स हैं वो उनके फंक्शंस कैसे लोड होते हैं, ठीक है। तो किसी और वीडियो में डिटेल डिस्कशन कर लेंगे, पर दिस इज मोर अबाउट द लर्निंग अबाउट द सी प्लस प्लस बेसिक्स एंड मूव टूवर्ड्स दी कोर प्रैक्टिकल सेशन। तो अगर ये मेरे पास हेडर, मान लो कि आपके पास ये क्या कर रही है, सिर्फ हेडर फाइल है। ये बताएगी कि जो भी इनपुट आउटपुट फंक्शन चलने वाले हैं ना गाइस, वो इसी के अंदर होंगे। हम इतना बड़ा कोड नहीं लिखने वाले, मशीन को नहीं समझाने वाले कि इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या है। तो ये हेडर फाइल इंक्लूड होगी, ठीक है। अब मुझे सी इन मान लो किसके लिए होता है, इनपुट लेने के लिए यूजर से, और कहाँ स्टोर करवाना है, वेरिएबल में जो हमने कंसेप्ट पढ़ रखा है। और सी आउट का कंसेप्ट होगा प्रिंट करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल वेरिएबल में हमने वैल्यू भर दी और वो कहाँ प्रिंट करानी है, स्क्रीन पे। किसके लिए, यूजर के लिए। तो ठीक है, ये दोनों हमारे पास होते हैं। तो ये दोनों स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है, ठीक है, स्टैंडर्ड। तो अगर हमने इनको नेम स्पेस नहीं दिया तो हमें कैसे असेस करना पड़ेगा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड। इससे बचने के लिए हम एक और लाइन इंक्लूड कर लेते हैं, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। मीन्स हम लोग यहाँ पे नेम स्पेस बना लेते हैं स्टैंडर्ड विच रेफरेंसेस टू दी ऑल द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट्स लाइक सी इन सी आउट विच इज ऑल्सो कॉल्ड द मैनिपुलेटर्स। ओके, तो ये हमारे पास था। तो इसके बारे में जिनको ज्यादा कोड करना है डिटेल में हम किसी और दिन काम कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। तो मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ दो नंबर्स को एडिशन करने के लिए, ठीक है। तो मेरे पास सबसे पहले मेन फंक्शन होता है जहां से मैं क्या करता हूँ, एक्सिक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम विल बी बिगन। यहां से स्टार्ट होती है आपकी जो भी एक्सिक्यूशन होती है प्रोग्राम की, ठीक है। तो इससे पहले मैं रिटर्न टाइप लगाता हूँ। रिटर्न टाइप मींस कि ये क्या रिटर्न करने वाला है, इंटीजर टाइप का सम रिटर्न करने वाला है, फ्लोट टाइप का। तो ये यूजर के ऊपर होता है वो किस टाइप का देना चाहता है। लेकिन मैं चाहता हूं मैं यही प्रिंट कर दूंगा, नथिंग आई वुड लाइक टू रिटर्न फॉर समवन। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, वॉइड रिटर्न टाइप, ठीक है। हमने डेटा टाइप पढ़े हुए हैं तो वॉइड मैंने रिटर्न टाइप रख दिया। अब मैंने कंसेप्ट पढ़ा था वेरिएबल्स का, तो अब उसका हम यूज करेंगे। वेरिएबल्स आर लाइक दी मेमोरी, वहां पे हम क्या करते हैं, स्टोरेज। तो एक मैं मेमोरी ले लेता हूँ x, जिसमें 20 रख लेता हूँ, एक में रख लेता हूँ 10। तो मैं क्या करूंगा, चाहूं तो यहीं पे इनको इनिशियलाइज एंड डिफाइन भी कर दूं, और डायरेक्ट मैं सी आउट का मतलब प्रिंट करते मैं क्या कर दूं, x प्लस वाई। दिस इज ऑल्सो भी वैलिड, ठीक है। ये भी वैलिड रहेगा कि ये क्या आउटपुट देगा हमारे पास। सी आउट का काम किसके लिए होता है, प्रिंट के लिए गाइस, प्रिंट करवाने के लिए। सी इन का काम किसके लिए होता है, इनपुट लेने के लिए गाइस, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो सी आउट क्या करेगा, जो x था, x में क्या है 10, y में क्या है 20, इन दोनों को ऐड करेगा, कहाँ प्रिंट करवा देगा, ऐसी जो आपकी कंपाइलर की ब्लैक स्क्रीन होगी वहां पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 30। ये भी एक वैलिड तरीका है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सी इन का भी यूज करें, ठीक है। तो अब जो आपकी ब्लैक स्क्रीन होगी तो उस पे यूजर से पूछना है कि एंटर द वैल्यू ऑफ x, एंटर द वैल्यू ऑफ y। तो जो मैंने वेरिएबल का कंसेप्ट बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल x है, x अभी खाली है, y भी अभी खाली है, ठीक है। तो मैं कैसे उनको सिर्फ डिक्लेयर करूंगा ऐसे, एंड x एंड y। तो मेमोरी में x एंड y नाम के दो वेरिएबल बन जाएंगे। अब इनमें कुछ वैल्यू नहीं भरी, तो मैं क्या पूछ लूंगा ब्लैक स्क्रीन में यूजर से, सी आउट क्या बोलूंगा, भाई साहब एंटर दी वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। ये पूछ लूंगा मैं, और बोल दूंगा कि नेक्स्ट लाइन में भरना आप जाके वैल्यू, ठीक है। ये बोल दिया मैंने उसको, ठीक है। या फिर मैं एंड एल का मतलब भी क्या होता है, नेक्स्ट लाइन का एंड करता। तो मैं अब इनपुट लेने के लिए क्या करूंगा, सी इन। सी इन मतलब अब x के अंदर वैल्यू भरनी है,
तो इन वैल्यू कर दो, x की वैल्यू कहाँ भर दो यहाँ पे, और y की वैल्यू भी कहाँ भर दो मेमोरी में। तो दिस हाउ दिस सी इन वर्क्स एंड सी आउट वर्क्स। तो अगर मैं इससे पहले सी इन से पहले अगर ये सी आउट ना लगाओ ना और सी इन भी लगा दूं, तब भी क्या होगा, तब भी इन वैल्यू एंटर होगी एक्स वाई में कि नहीं होगी, ऑब्वियसली होगी। दिस इज बिकॉज सी आउट तो क्यों है, जैसे गूगल पे आपके पास क्या होता है, सॉरी फेसबुक पे आपके पास क्या होता है, एंटर द ईमेल, एंटर द पासवर्ड और टेक्स्ट बॉक्स होते हैं। अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स के आगे लिखूं ही ना कि एंटर द ईमेल, एंटर द पासवर्ड, तो आपको कहाँ पता लग रहा है कि कहाँ ईमेल एंटर करनी है, कहाँ पासवर्ड करना है। तो ये जो होता है सी आउट, ये सिर्फ हैंडल करने के लिए होता है। जो यूजर होता है, जिसको जो बाहर से यूज करता है, उसको पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में काम कर रहे हैं। तो आपने बता दिया एक्स एंड वाई की वैल्यू एंटर करो, तो इस लाइन ऑफ कोड ने एक्स की वैल्यू भी एंटर करवा दी, वाई की। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 करवा दी और क्या करवा दी, 20 वैल्यू एंटर मैंने दोस्तों करवा दी। ठीक है, अब मैं चाहूं तो डायरेक्ट यहाँ पे भी क्या कर सकता हूँ, सी आउट अब एक्स प्लस वाई। तो मीन्स अब ये क्या प्रिंट करने वाला है, उस लाइन पे क्या प्रिंट करने वाला है, 20। ठीक है, अगर मैं ऐसा नहीं चाहूं और अगर यूजर को भी बताना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा द सम इज, तो मैं क्या बताऊंगा, एक्स प्लस वाई। तो मीन्स ये क्या प्रिंट करने का, द सम इज 30। तो जो भी आपने पढ़ा 10 एंड 12 30। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दी सी प्लस, माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। हमने सीखा कि मैनिपुलेटर्स क्या है, कैसे कंसेप्ट है हेडर फाइल्स का, कैसे हम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड क्यों बनाते हैं। नहीं तो सी से पहले हमें क्या लिखना पड़ता, स्टैंडर्ड, स्कोप, रेजोल्यूशन, ऑपरेटर। ठीक है, और जो भी डीप कंसेप्ट है हमारे पास, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का कंसेप्ट है। ठीक है, कि कैसे लिंकेज होती है, कैसे कंपाइलर में अलग अलग फेसेस होते हैं, वो लोड करता है किसको, जो हमारे पास इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, उसको लोड करता है, फिर लिंक करवाता है किससे, हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्राम से, ताकि कौन से फंक्शन चल सके, सी इन एंड सी इन आउट। ठीक है, तो दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। आई होप यू डेफिनेटली अंडरस्टूड दिस टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं, बाय बाय।